हेलो माइंड मेकर्स, आइए जानते हैं गुणा या मल्टीप्लिकेशन किसे कहते हैं। मल्टीप्लिकेशन में तीन चीज़ें आती हैं, गुणक, गुण्य और गुणनफल। गुणक वो होता है इसमें जिस संख्या से गुणा किया जाता है। अर्थात मान लो आपके पास कोई एक संख्या है 5 और उसको 25 से गुणा किया जाता है, तो यानी कि जो संख्या है पहले आपके पास 5 5 जो है आपका गुणक है, उसको गुणक कहा जाएगा। जिस संख्या से गुणा किया जाता है उसे गुणक व मल्टीप्लायर कहते हैं, उसको इंग्लिश में मल्टीप्लायर भी कहा जाता है। तो 5 आपका हो गया गुणक। अगला है गुण्य, जिस संख्या में गुणा किया जाता है उसे गुण्य व मल्टीप्लिकेंट कहते हैं। अर्थात आपके पास जो 5 संख्या है उसको जिस संख्या से आप गुणा करेंगे, अर्थात मान लो कि 25 है और 5 है, 5 को अगर आप 25 से गुणा करते हैं तो जो 25 संख्या है वो गुण्य है, तो उसे इंग्लिश में मल्टीप्लिकेंट भी कह सकते हो। उसके बाद आता है गुणनफल। गुणक से गुण्य करने पर जो परिणाम प्राप्त होता है उसे गुणनफल व मल्टीपल कहते हैं। अर्थात 5 को 25 से गुणा करने पर जो आपके पास आंसर आएगा, जो फल आता है उसका गुणनफल जो आएगा उसको गुणनफल कहा जाता है, इसको इंग्लिश में मल्टीपल कहा जाता है। तो जो आंसर आएगा, तो ये गुणनफल इज इक्वल टू गुण्य इंटू गुणक। गुणनफल प्राप्त करने के लिए हमें गुण्य और गुणक को मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है। तो ये इसका फार्मूला है, ठीक है। तो उसके बाद जानते हैं अब हम डिवीज़न। डिवीज़न को इंग्लिश में डिवीज़न होता है और हिंदी में उसको भाग कहेंगे। तो भाजक में पहली संख्या जो होती है भाजक, जिससे किसी संख्या में भाग दिया जाता है उसे भाजक व डिवीज़र कहते हैं। मान लो आपको 5 को 25 से भाग देना है, तो 5 जो संख्या है वो आपकी भाजक हो गई। भाज्य वह संख्या है जिसमें किसी संख्या से भाग दिया जाता है, भाज्य व डिविडेंड कहते हैं उसे। मतलब कि 5 को अगर आप 25 से भाग देते हैं तो जो 25 जो संख्या है वो डिविडेंड हो गई आपकी। उसके बाद आता है भागफल। भाज्य में भाजक से भाग देने पर जो परिणाम प्राप्त होता है उसे भागफल व कोटेंट कहते हैं। तो यानी कि 5 को 25 से भाग देने पर जो हमारे पास जवाब आएगा, जो आंसर आएगा, उसे भागफल कहेंगे, ठीक है। शेष, भाज्य में भाजक से भाग देने पर अंत में जो संख्या शेष के रूप में बच जाती है उसे शेष व रिमाइंडर कहते हैं। तो मान लो 5 को 25 से भाग देते हो तो जो परिणाम हमारे पास आता है उसको भागफल कहा जाता है, और बाद में अगर कुछ बच जाता है तो उसको रिमाइंडर कहते हैं, उसको हिंदी में आप शेष भी कह सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।